हमारे उत्तराखंड का असली व्यंजन पिज्जा, बर्गर, मोमो नहीं है। हमारे पहाड़ों में ऐसे ऐसे व्यंजन हैं जो एक समय पर हर घर की पहचान हुआ करते थे, लेकिन आज नई पीढ़ी उन्हें भूलती जा रही है। आइए आज याद करते हैं उत्तराखंड के असली स्वाद को, जो हमारी संस्कृति और हमारी पहचान है। एक समय था जब पहाड़ के हर घर में मडुए की रोटी बनती थी। पोषण से भरपूर यह रोटी आज बड़े बड़े शहरों में सुपर फूड के नाम से बिक रही है, लेकिन हम खुद इसे भूलते जा रहे हैं। पहले के समय में इस मडुए की रोटी को मजबूरी में खाया जाता था, लेकिन हमें और ये पता नहीं था कि इस मडुए की रोटी में इतनी पौष्टिकता है और ये स्वास्थ्य के लिए इतनी लाभदायक है। आज मडुआ कई अच्छी दुकानों में और बहुत जगह पर ये मडुए की रोटी, गडेरी की सब्जी भांग डालकर। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, जब हम पहाड़ में यहाँ रहते थे, आज से 30-40 वर्ष पूर्व, तो हम मेहमानों के लिए गेहूं की रोटी बनाते थे और खुद मडुए की रोटी खाते थे, क्योंकि मडुए की रोटी खाना मजबूरी था। गेहूं बहुत कम होते थे वहां पर। इसी तरह झंगोरे की खीर, जो त्योहार और खास मौकों पर बनाई जाती थी, आज बहुत कम घरों में देखने को मिलती है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध भटका डुबका, घोट की दाल, चैसू, काफुली, रस भात और आलू के गुटके सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि हमारी परंपरा का हिस्सा है। पहाड़ के लोग जानते थे कि मौसम के अनुसार क्या खाना है। इसी वजह से मौसम के हिसाब से ही बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन, स्वादिष्ट भोजन खाया करते थे। उनका भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य वर्धक भी हुआ करता था। मुझे अच्छे से याद है, हमारी आमा पिनालू यानी कि गटेरी बॉईल करके जो नमक के साथ खिलाती थी, उसका स्वाद मुझे आज भी याद है। लेकिन बदलते समय के साथ फास्ट फूड ने हमारी थाली में जगह बना ली और धीरे धीरे पारंपरिक व्यंजन पीछे छूटते गए। जब भी हम कभी गांव जाते हैं और किसी बुजुर्ग के हाथ का बना मडुए की रोटी, घी और भांग की चटनी खाते हैं, तो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। आज जिस झंगोरे को दुनिया सुपर फूड कह रही है, वो सदियों से उत्तराखंड की थाली का हिस्सा रहा है। ये सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें और हमारे पूर्वजों की विरासत है। अगर हमने इन्हें नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में ही इन व्यंजनों के नाम पढ़ेगी। एक और दाल पहाड़ों में भट्ट, काले भट्ट, सोयाबीन, 2-3 तरह के भट्ट पहाड़ों में होते हैं। काले भट्ट को भूनकर पीसा जाता है, फिर इसे मसालों के साथ पकाया जाता है। इसका स्वाद गाढ़ा, पौष्टिक और थोड़ा स्मोकी होता है। इसे आमतौर पर चावल और मडुए की रोटी के साथ खाया जाता है। इसका नाम है चैसू। चैसू सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि पहाड़ की रसोई की पहचान है। भुने हुए भट्ट से बना यह स्वाद आज भी उत्तराखंड की संस्कृति को जीवित रखे हुए है। एक और पहाड़ का प्रसिद्ध व्यंजन है काफली। पहाड़ों में जब ताजी हरी सब्जियां उपलब्ध होती थी, तब घरों में काफली अक्सर बनाई जाती थी। काफली को उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन का प्रतीक माना जाता है। कई लोग इसे राज्य की सिग्नेचर डिश के रूप में भी जानते हैं। अन्य व्यंजनों में घोट की दाल, भट्ट के टुकड़े, मसूर की दाल, अरहर की दाल और मूंग, इन सभी दालों को पकाकर उनका गाढ़ा सा स्वादिष्ट सूप तैयार किया जाता है। इसे रस कहते हैं। रस भात भी प्रसिद्ध व्यंजन है। 5 साल मैंने पहाड़ों में व्यतीत किए हैं। उस दौरान मैंने ये सभी चीजें लगभग लगभग खाई हैं। इसमें मुख्य रूप से लिंगोड़े की सब्जी मुझे बहुत प्रसिद्ध लगी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती थी। और कौड़ी, मदिरा, इस तरह की चीजें बनती थी। कौड़ी का भात भी हमारा अम्मा पकाती थी, और जोला, मदिरे का जोला नमक के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। इस तरह के व्यंजन अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। बरसात के मौसम में आलू के गुटके का एक विशेष अलग ही स्वाद था। जब बरसात हुआ करती थी बाहर, तो आलू के चटपटे गुटके हम लोग खुद ही बनाकर खा लिया करते थे। वहां के आलू भी अलग ही स्वादिष्ट होते हैं। पहाड़ के आलू बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और गुटके तो वाह क्या कहने। घोट की दाल पहाड़ों का एक प्रसिद्ध दाल मानी जाती थी, और ये आज भी काफी महंगी बिकती है। पथरी की पेटेंट दवा है। और घोट की दाल को भात के संग खाने में जो आनंद आता था, जबरदस्त। अगर इसमें थोड़ा सा गटेरी भी काट दी जाए,
तो और भी स्वादिष्ट हो जाती थी, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादातर उस समय दुकानें नहीं थी सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, और राशन वगैरह की दुकानें बहुत कम थी। तो हम इसी तरह से भटके डुबके, ठेचुआ, ये चीज़ें बनाकर खा लिया करते थे। आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट में पहाड़ी डिशें मिल जाया करती हैं, और ये पुरानी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। बहुत सारी रसोइयाँ, पहाड़ी रसोई, पहाड़ी चूल्हा, इस तरह से कई रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर पहाड़ की ये व्यंजन अच्छे से मिलते हैं, और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भी ये लोग बनाते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।